तो भाई सर ने बोला यहाँ पे ज़्यादा रुको मत, फटाफट आगे चले जाओ। तो भाई हम बिना रुके अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई टांडी में हमने अपना टैंक फुल करवा लिया और साथ में पेट्रोल कैंस भी फुल करवा लिया है। इसके बाद हमें पेट्रोल पंप मिलेगा सीधा 365 किलोमीटर्स के बाद। तो भाई अभी आर्मी वाला ट्रक जा रहा था, मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये दिया है कि भाई ये लो कुछ खा लेना। भाई बहुत ही ज़्यादा टफ़ सिचुएशन हो चुके हैं यहाँ पे। मैं आगे पानी में जाके चेक करके आया हूँ, पानी भाई बहुत ज़्यादा गहरा है। तो भाई हमने अपना सारे लगेज बाइक के ऊपर बांध दिया है और आज हम अपने होम स्टे यानी जो मनाली में हमने जून से होम स्टे में स्टे किया था, वहाँ से अब हम आगे लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं आज कितना आगे जा पाते हैं, क्योंकि मौसम भी बारिश वाला हो रहा है। ऊपर की साइड मैंने देखा है बारिश होने की पूरे चांसेस है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं। वैसे तो हमारा टारगेट भाई आज सरचू का है, बट अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, तो ट्राई करते हैं। बाकी सरचू तो जानना ही है, आज किसी भी हालत में पहुँचना है। अगर नहीं पहुँच पाते तो उससे पहले जो भी स्टे हमें मिलेगा हम वहाँ पे स्टे करेंगे। तो भाई मैं अपने होम स्टे से निकल चुका हूँ आगे सरचू की तरफ। आज की डेस्टिनेशन मैंने सरचू रखी है, तो आज सरचू पहुँचते हैं किसी भी हालत में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो आज की डेस्टिनेशन है हमारी सरचू। सरचू 222 यानी 222 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से सरचू। लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें सरचू पहुँचने में। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग निकल चुके हैं अपने होम स्टे से। भाई मैंने अपने जैकेट के नीचे इनर पहन लिया, लेकिन अभी मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। ठंड मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि ऊपर भी बादल ज़्यादा हो गए हैं, बारिश का माहौल वही पड़ा है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम अटल टनल पार करते हैं फटाफट। एक्साइटेड हूँ भाई अटल टनल जाने के लिए, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो भाई मॉर्निंग में तो हम लोग निकल चुके हैं और सुबह कुछ खाया भी नहीं है, तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कहीं पे लेफ़्ट या राइट साइड में कोई छोटा सा रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे हम खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। व्यू चेक करो भाई सामने का, क्या मस्त व्यू हो रहा है मेरे भाई। कुछ इस तरीके से हुई है हमारी राइड की शुरुआत। अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना। मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा। खाने में क्या क्या भैया? तो भाई हम खा रहे हैं ब्रेड आमलेट और साथ में चाय। मैंने ब्रेड आमलेट अभी थोड़ा टेस्ट किया, बहुत सही बना। और इस साइड में हमारी बाइक खड़ी है रोड के बीच में, और इस व्यू के साथ हम ब्रेड आमलेट का मज़ा ले रहे हैं पूरा। तो भाई हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे। तो भाई हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है, इसमें ले 423, अटल टनल 19, रोहतांगला 46, झारचा 94। अटल टनल यहाँ से 19 किलोमीटर रह गया है। तो भाई अब हम धीरे धीरे हाइट के ऊपर चढ़ रहे हैं। और मैंने ये गम बूट्स पहने हैं ना, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है गियर शिफ्टिंग में। तो चलो एडजस्ट करते हैं जैसे मर्जी। यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया गाइस, और ये राइट साइड पे एक रास्ता जा रहा है जो पहले रोहतांग पास के लोग जाया करते थे अटल टनल से पहले, बट अब हमें अटल टनल की तरफ जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट बिल्कुल सीधा। और ये प्यारा सा ब्रिज स्टार्ट हो गया अटल टनल से पहले ही। वाइब चेक करो, ब्रिज के दोनों साइड रिवर है, बीच में ब्रिज है। ओए होए मज़ा आ गया। तो बस 2 किलोमीटर और, अब हम अटल टनल पहुंचने ही वाले हैं। वैली चेक कर रहे हो भाई आप लोग? वैली भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक सेकंड, ये देखो बहुत ज़्यादा सेक्सी मैन। गो स्लो, थैंक्स।
तो भाई अटल टनल आने ही वाला था, तो मेरी गोप्रो की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा दूसरी बैटरी लगा देता हूँ, क्योंकि फिर अटल टनल के बीच में आगे पीछे शायद रोकने ना दें, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही गोप्रो की बैटरी चेंज कर लूँ। और यहाँ पे मैं रुका था तो ये सामने BRO का एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है वी आर ऑन ड्यूटी सो डैट यू एंजॉय द ब्यूटी। लाइन चेक करो भाई, BRO ये कहना चाहती है हम अपनी ड्यूटी पे हैं, तभी अब हमारी ब्यूटी एंजॉय कर पा रहे हैं। BRO मीन्स ब्रो कोड एवरी बाइकर्स, जिसने हमें इतनी अच्छी रोड्स दी हैं। तो भाई हमें अटल टनल का फर्स्ट व्यू मिल गया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। अटल टनल, तो फाइनली वी आर इन अटल टनल। हाँ जी, हाँ जल्दी कीजिए, टनल बंद हो। तो सर कह रहे थे कि जल्दी कीजिए क्योंकि अटल टनल शायद बंद कर रहे हैं इस साइड से, तो फटाफट एक स्टोरी डाल दूं। इसको सेव कर लेते हैं, देन इसको आगे पोस्ट कर देंगे। तो भाई सर ने बोला यहाँ पे ज़्यादा रुको मत, फटाफट आगे चले जाओ। तो भाई हम बिना रुके अब आगे बढ़ रहे हैं अटल टनल में। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अटल टनल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है भाई, बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। मुझे लगा रोक के पूछेंगे कुछ, भाई इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। कह रहे हैं मतलब कुछ कहानी कह रहे हैं, जाओ आगे। सी दिस मैन, सी दिस अटल टनल। तो भाई एंट्री लेते ही हमें यहाँ पे स्पीड लिमिट दे दी गई है। तो भाई एंट्री लेते ही अटल टनल में हमें स्पीड लिमिट दे दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और साथ में ये भी लिखा हुआ था बोर्ड पे कि नो पार्किंग, मतलब कि हम अटल टनल के अंदर बाइक रोक नहीं सकते। तो ये अटल टनल 9 से 10 किलोमीटर लंबा है, तो हमें बिना बाइक रोके अब सीधा जाना है। तो भाई अभी एक पीछे बोर्ड देखा मैंने, उस पर लिखा था 60, तो मतलब बीच बीच में आप स्पीड अप डाउन भी कर सकते हो बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब एंट्री ली थी उस टाइम पे 40 किलोमीटर पर आवर लिखा था, बट अभी जो पीछे बोर्ड गया उस पर 60 किलोमीटर पर आवर लिखा था। तो भाई अपन तो भाई अपना एंजॉय करते हुए ही चलेंगे, अपन आराम से अपना 45-50 के अराउंड की अपनी स्पीड है, अपना आराम से जा रहे हैं अटल टनल में। तो भाई ये अटल टनल मनाली को खोखसर से जोड़ता है। तो अब ये 12 महीने ओपन है, तो जो सामान अप डाउन होना होता था, जैसे कि मनाली से खोखसर जाना हो या खोखसर से मनाली की साइड आना हो, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती। पहले क्या होता था कि रोहतांग पास से लोगों को जाना पड़ता था, तो रोहतांग पास में बर्फ़ ऑलमोस्ट ऑल सीज़न रहती थी, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, तो सामान का अप डाउन नहीं हो पाता था। जब से ये अटल टनल बनी है, लोगों का काम बहुत ईजी हो गया है और लोग 12 महीने खोखसर और मनाली से कनेक्ट रह पाते हैं। तो ये BRO ने बहुत अच्छा काम किया है, सैल्यूट है भाई BRO को। और मैं देख रहा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरे जो लेफ़्ट साइड में ना हर मतलब 5-6 मीटर पे एक ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, मतलब इमरजेंसी कॉल्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अटल टनल में, तो आप तुरंत उस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ये भी अच्छा किया। और साथ में ये अपना फायर ब्रिगेड का भी बोर्ड लगा हुआ है, अगर कोई इन केस फायर जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो उससे भी आप बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BRO ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मैं वर्ल्ड फेमस अटल टनल के अंदर अपनी बाइक को ड्राइव कर पा रहा हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता कि भाई मुझे कितनी खुशी है। ये फीलिंग मैं अपने आप में एक अंदर से ही महसूस कर पा रहा हूँ, शायद आप वीडियो के थ्रू जज ना कर पाओ मेरे को, बट आप आओगे तो आपको भाई खुद एक फीलिंग आएगी भाई, अच्छी सी प्राउड वाली फीलिंग आएगी।
तो कभी मौका लगे तो भाई ज़रूर आना। नो ओवरटेकिंग, यहाँ पे लिखा है नो ओवरटेकिंग, बट इससे पहले 2-3 बंदों ने मेरे को ओवरटेक कर दिया था। इंडियन कल्चर भाई, ये एक तरीके से अटल टनल है जो मतलब 1 वे रोड ही है। तो बीच में ना इन्होंने देख रहे हो गया हल्का हल्का वो रेड का वो लगा रखा है ताकि कोई इधर उधर ना हो सके। बट बीच बीच में कुछ डिस्टेंस पे इन्होंने गैप डाल रखा है कि अगर किसी को यू टर्न लेना हो या वापसी जाना हो तो वो वहाँ से यू टर्न ले सकता है। BRO ने ये भी काफ़ी अच्छा काम किया है कि अगर किसी को यू टर्न लेना हो तो एटलीस्ट वो कम से कम वहाँ से यू टर्न तो ले लेगा, उसको पूरा अटल टनल पार करना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, अटल टनल का एंड आ चुका है। अब हम अटल टनल से बाहर निकलने वाले हैं। तो अटल टनल के बाहर रुकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, देन आगे हम बढ़ेंगे। चेक पोस्ट लगा हुआ है, मेरे ख्याल से चेक पोस्ट पे हम लोगों को रोका जाएगा। तो अटल टनल के बाद पहला ये ब्रिज आया है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, ले लद्दाख। थैंक यू सर। कोई RT-PCR वगैरह इन्होंने मांगा नहीं। यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, आई डोंट नो। पर एक बार आप लेफ़्ट साइड पे देखो भाई, कितना बड़ा पहाड़ काट के बनाया भाई ये अटल टनल। ऑसम भाई, ऑसम। और मेरे लेफ़्ट साइड पे एक रिवर बह रही है। आई डोंट नो इस रिवर का क्या नाम है, कहीं लिखा हो तो पता चल जाएगा, या कोई मिले तो उससे हम पूछ लेंगे। तो भाई अटल टनल पार करके भाई चेहरे से मतलब स्माइल उतर ही नहीं रही है भाई, इतना मज़ा आ गया। व्यू चेक करो, और प्यारा हो गया है। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि एक बार अटल टनल पार कर लो उसके बाद व्यू तो भाई अलग ही लेवल पे है। तो भाई वो हमें दिख पा रहा है बिल्कुल कि भाई क्या है सामने। व्यू चेक करो भाई, एक नंबर। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे यहाँ। अंकल जी, हाँ जी, ये कौन सी नदी है? ये पता नहीं, ब्यास नदी बोलता है इसका। ब्यास नदी। थैंक यू अंकल जी। तो भाई जैसा कि अंकल जी ने बताया, ये ब्यास नदी है। चलो हमें भी पता चल गया कि ये ब्यास नदी है। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप है, आराम से निकल जाएगी। ये निकल गई। तो वैसे मैं अभी ऑफ सीज़न में हूँ, तो हो सकता है कि मुझे रिवर क्रॉसिंग उतनी ज़्यादा ना मिले, लेट्स सी। बट इस सीज़न में जब मैं आया हूँ भाई, इस टाइम पे जो मौसम है ना वो बहुत औसम है। और प्लस जो कलर्स, जो ओरिजिनल नेचर के कलर्स होते हैं ना, वो देखने को मिल रहे हैं। औसम। भाई तो आगे एक छोटा सा टेम्पो जा रहा है जिसके पीछे एक बड़ी मस्ती लाइन लिखी है। एक सेकंड में पढ़ के बताता हूँ। इस पर लिखा है, ना कोई नज़र बुरी होती है, ना कोई मुंह काला होता है, सब कुछ करने वाला तो भाई ऊपर वाला होता है। इरशाद इरशाद। वाह 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 भाई, इतनी मस्त लाइन लिखी है बंदे ने अपने टेम्पो के पीछे। भाई मेरे राइट साइड में आप पहाड़ की कटिंग देख रहे हो किस हिसाब से की गई है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर रात को भाई, रात को नहीं मतलब शाम के टाइम पे अगर यहाँ पे आप ट्रैवल करो या ड्राइव करोगे तो एक ना मतलब डर सा लगेगा। तो भाई ले से पहले जो आखिरी पेट्रोल पंप पड़ता है टांडी का, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अपना टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा 365 किलोमीटर्स के बाद ही हमें
पेट्रोल पंप मिलेगा। तो बाइक साइड में लगाते हैं, अपना पेट्रोल फुल कराते हैं और उसमें जैरी कैंस में पेट्रोल डलवा लेते हैं साथ में। फुल कर दीजिए। हाँ कैन है। हाँ जी खुला हुआ है। हाँ उसी के आगे कंटिन्यू कर देना जो भी आएगा। जी देखो सीधा कर दूँ? छोड़ दो। ठीक है। हाँ ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। हाँ छोड़ो इसमें। तो भाई टांडी में हमने अपना टैंक फुल करवा लिया है और साथ में पेट्रोल कैन से फुल करवा लिया है। इसके बाद हमें पेट्रोल पंप मिलेगा सीधा 365 किलोमीटर्स के बाद, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलो भाई चलते हैं आगे। तो भाई टांडी पेट्रोल पंप के बाद हम टांडी ब्रिज पार कर रहे हैं, जो टांडी के बाद पहला ब्रिज आता है टांडी ब्रिज के नाम से। तो टांडी ब्रिज पार कर रहे हैं। एक फ़ोटो वैसे बनती है यहाँ पे, लेकिन कौन खींचेगा मेरी फ़ोटो? एक फ़ोटो खींच दोगे अंकल जी? एक फ़ोटो खींच दोगे मेरी? क्या बोला? मैं कह रहा हूँ एक फ़ोटो खींच दोगे मेरी? आपकी? हाँ जी हो गया पर पता नहीं क्लिक किया। हो गया। धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा फ़ोटो खींचा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यार। अकेला होना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थैंक यू अंकल जी। लद्दाख जा रहे हैं, मनाली से आया हूँ। हाँ थैंक यू अंकल जी। तो भाई जैसे ही मैंने टांडी ब्रिज पार किया तो भाई व्यू एकदम से पूरा चेंज हो गया है। मतलब पहले हम चल रहे थे तो हमारे राइट साइड पे पहाड़ और लेफ़्ट साइड पे वैली थी। अब हम इसका मतलब अब उल्टा हो गया कि अब राइट साइड पे वैली है और लेफ़्ट साइड पे पहाड़ है। तो ये समझ लीजिए कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं अब। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला एरिया आ गया है और मे भी शायद थोड़ा आगे तक अब ये ऑफ रोडिंग रहेगा। बाकी देखते हैं कितना रहता है। यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करना है। थोड़ा सा टफ मेरे लिए क्योंकि टायर स्लिपरी हो रहा है, स्लज थोड़ा ज़्यादा है। स्टीगिरी करके कोई जगह पहुंच गए हैं भाई हम। बोर्ड के ऊपर लिखा था वेलकम टू स्टीगिरी। ध्यान नहीं क्या पड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया एकदम बिल्कुल भी। भाई अब कुछ किलोमीटर्स तक ये रोड कुछ इसी तरीके से है, जिगजैग टाइप है और थोड़ा अनसेफ भी कह सकते हो क्योंकि ट्रक वाले भी हैं और हल्की सी रोड मेरे को लग रहा है नैरो हो गई है। तो एक हल्का सा डर दिमाग में आ गया है। राइट साइड पे जो ब्रिज दिख रहा है आपको, अभी हमें उस ब्रिज पे जाना है। तो आगे से एक यू टर्न है नीचे की तरफ, वो देखो जो ट्रक वाले वहाँ से मुड़ रहे हैं, वहाँ से जाएंगे तो उस ब्रिज के पास हम पहुँच जाएंगे। वेलकम टू दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली।
लाहौल और स्पीति वैली के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पे हमारी और हमारे बाइक की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे डारचा का चेक पॉइंट है, यहाँ पे हमें अपनी शायद डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेंगे। हाँ जी, अभिषेक कुमार। मैं अभी दिल्ली से हूँ, वैसे मनाली से निकला हूँ आज। लद्दाख। हाँ जी, अरे यार आज तो भाई कह रहा था मेरी वीडियो बना दे, मैं नाचूंगा। दिल्ली से हम सोनीपत से आए हुए हैं। पास ही है, 50 किलोमीटर मुश्किल से। श्रृंखला पास है, श्रृंखला। हाँ कैमरा फोन है इसका, वीडियो बनाओगे। तो भाई हमने अभी दारचा का ब्रिज पार किया है। वहाँ पे अपने चेक पोस्ट पे अपना बाइक का नंबर और अपनी कुछ डिटेल्स लिखवाई है। और अभी हम उसके जस्ट 50 मीटर आगे एक रेस्टोरेंट पे रुके थे लंच करने के लिए। तो हमने लंच कर लिया और अब हम आगे बढ़ेंगे सरचू की तरफ। तो सोचा है कि वीडियो में आता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए ये वाला एपिसोड मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे दारचा टू सरचू।